आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम निर्णय दिया है। इस कानून के खिलाफ दायर 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में नई नियुक्तियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अगली सुनवाई 5 मई को नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई में जहां वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं के पक्ष में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर दलील पर सवाल भी कर डाले। वहीं जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर्क दे रहे थे, तो सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने तीखे सवाल भी किए। बृहस्पतिवार को भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस खन्ना ने जवाब देने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया। साथ ही अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिर्फ 5 याचिकाएं ही देने को कहा है। साथ ही तब तक वक्फ बोर्ड में कोई बहाली भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो भी संपत्ति न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वक्फ बाय यूजर से की गई हो या नहीं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट 3 सवालों पर दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर अंतरिम आदेश जारी करेगा। सीजेआई ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। सीजेआई ने यह भी कहा कि 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की सूची में अलग से लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें अलग से सुना जा सके। केंद्र का कहना है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, मनोज कुमार झा और जमियत उलमाए हिंद जैसी याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, 15 यानी भेदभाव निषेध, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, 26 यानी धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि 4 लाख से 8 लाख वक्फ संपत्तियां वक्फ बाय यूजर हैं। इन्हें हटाने से ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 14वीं-15वीं सदी की मस्जिदों से पंजीकृत दस्तावेज मांगना असंभव है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्ला खान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों का, तमाम वकीलों का जो धर्म से ऊपर उठकर हमारे लिए खड़े हुए और मेहनत की, इस मुल्क को बचाने का साथ दिया। आज हम इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि हम किसी तरह का कोई नया रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ प्रॉपर्टी बाय यूज इस्तेमाल होती आई है वो ही रहेंगी। मस्जिद, दरगाहें और कब्रिस्तान तमाम ऐसे ही रहेंगे। वक्फ के जो मेंबर हैं उसके तहत भी वो किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से 7 दिनों का समय मांगा गया है। इस पर आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा 7 दिनों में वो जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को दिए गए हैं। डीएम की भूमिका पर उन्होंने कहा डीएम सबसे ऊपर कैसे हो सकता है, वो तो हटना ही हटना है। 100% ही वो हटेगा। जो वक्फ बोर्ड था जैसा था वैसा ही रहेगा। आप विधायक ने कहा जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ है। मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे इसकी तमाम बारीकियाँ मालूम है, कहाँ से कमज़ोर किया जा सकता है। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे।
आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की ज़मीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूज़र को नहीं हटाया जा सकता। JPC की चर्चा के दौरान मैंने सरकार की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिला कलेक्ट्रेट और स्वामित्व जांच का अधिकार देना और वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता कम करना मुस्लिम समुदायों के अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अधिनियम मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक समुदायों की संपत्तियों पर ऐसी पाबंदियां नहीं हैं। जमीयत उलमा हिंद ने इसे संविधान पर हमला और मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश करार दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार 7 दिन में क्या जवाब देती है। शुक्रिया।